गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मेरे चैनल एसके जी न्यू नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं तो बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं का अध्याय 10 कोण। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कुछ कोण छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढो और उन पर निशान लगाओ। अपने साथियों से पूछो उन्होंने कितने कोण ढूंढे। पता करो किसने सबसे अधिक कोण ढूंढे, वे कोण कहाँ कहाँ बने हैं। कोण का आशय आप कोना से लगा सकते हैं, जैसे दीवार है या कोई आकृति है जहाँ पे किनारा रहता है, कोना रहता है, उसको आप कोण मान सकते हैं। जैसे हम इस चित्र में देखेंगे, यहाँ पे हमको बहुत सारा कोण बना हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे जो लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे कोण है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर कोण बना हुआ है। ये जो बिजली की तार है उसमें बहुत जगह यहाँ पे जो खंभा है उससे यहाँ पे कोण है, बहुत सारा कोण बना हुआ है। पेड़ की जो शाखा है इसमें यहाँ पे कोण बना है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जो घर है, घर में भी बहुत सारा कोण बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये कोण बना है, यहाँ पर आप दरवाजे में, खिड़की में, हर जगह आप कोण देख पाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ जो मुख्य द्वार है, गेट, इसमें भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दरवाज़ा जब बंद करते और खोलते हैं तो दोनों के बीच में यहाँ पे कोण बना हुआ है, यहाँ पर भी कोण बना हुआ है। दीवार है उसमें भी यहाँ पर भी कोण बना हुआ है, यहाँ पर भी कोण बना हुआ है। इस प्रकार से आप कोण बना करके चिन्हांकित करो। यहाँ पे जो सीढ़ी लगा हुआ है पेड़ के पास, इसमें भी बहुत सारा कोण बन रहा है। इसको आप चिन्हांकित करो और संख्या लिखो। आगे देख लेते हैं, जैसे कहाँ कहाँ बने हैं कोण। इन कोणों को आपको यहाँ पे लिखते जाना है, जैसे मकान के छप्पर के कोनों पर। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो नीचे कुछ चित्र में कुछ अब चीज़ें अपनी जगह बदल रही है। देखो क्या वहाँ पर कोण बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे दरवाज़ा है, दरवाज़ा पहले यहाँ पर थे, उसके बाद यहाँ चला गया, खसका लिए। जब हम बंद करते हैं और खोलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। उसी प्रकार से घड़ी है, घड़ी की जो कांटा है इसमें भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। जैसे 9 है और 12 है, दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे ये जो झूला है, यहाँ पे झूला है, जो झूला बंधा हुआ रस्सी, उसके बाद अपनी स्थिति बदल रहा है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। उसी प्रकार से जो हैंड पंप है, पहले यहाँ है, फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, तो देख रहे हैं दोनों जो किरण या रेखा है उसके बीच में क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। यही कहलाता है कोण। कहाँ कहाँ बने हैं कोण, तो इसको यहाँ पे हमको ऐड करना है। यहाँ पे हम देख लेंगे कोण यह बताता है कि कोई वस्तु कितना घूमी या मुड़ी है। कोण यह बताता है कि कोई वस्तु कितना घूमी या मुड़ी है। हम यह भी कह सकते हैं कि कोण मोड़ की एक माप है, या कोण की एक परिभाषा है। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जी हाँ, याद रखेंगे आप, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। और कोण में दो भुजा होता है और एक शीर्ष होता है। शीर्ष अर्थात जहाँ पे कोण बनता है वहाँ वाला बिंदु, उसको बोला जाता है शीर्ष। आइए कुछ और परिभाषा हम देख लेते हैं, जैसे बिंदु रेखा क्या है, पहचानो और लिखो। सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बिंदु। बिंदु क्या है, तो बिंदु की परिभाषा यह है, पेन या पेंसिल के नोक से जो चिन्ह बनता है। हाँ, एक बार और दोहराएंगे, पेन या पेंसिल के नोक से जो चिन्ह बनता है उसे बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, इसको हम अगर नामांकित करेंगे, जैसे आपका नाम है, जैसे आप लोग का भी नाम होता है सुरेश, रमेश, जो भी नाम रहता है, अजय, संजय, जो भी आपका नाम रहता है, उसी प्रकार से यहाँ जो आकृति बना हुआ है, यहाँ चिन्ह बना हुआ है, इसका भी नाम होता है। जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, बिंदु ए। इस बिंदु का नाम क्या है, बिंदु ए। यहाँ पे नाम है बिंदु बी। उसी प्रकार से अब आगे देखेंगे हम, बिंदु के बाद देखेंगे, बिंदु के बाद हम देखेंगे किरण। किरण क्या होता है, जैसे हमको यहाँ पे एक दिख रहा है, ये देखिए, क से लेकर ख तक, यहाँ है किरण। अब किरण की परिभाषा क्या है, किरण किसी बिंदु से शुरू होती है और केवल एक ही ओर बढ़ती जाती है। जी हाँ, एक बार और बोलेंगे, किरण किसी बिंदु से शुरू होती है
और केवल एक ही ओर बढ़ती जाती है। किरण के एक ओर तीर के निशान होते हैं। जो इसको याद रखेंगे, जिसमें केवल एक ही ओर तीर के निशान है वह है किरण। जैसे यहाँ पे लिखा है म से ना, तो इस किरण का क्या नाम रखेंगे हम? किरण म ना। यहाँ पे किरण ख क। और याद रखेंगे जब भी किरण का नामांकित किया जाता है तो जहाँ से बिंदु है वहाँ से हमको पहला नाम लेना। जैसे कि म ना, हम इसको ना माँ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे म ना। माँ से शुरू हुआ है, ना तक गया है। अब किरण के बाद हम देखेंगे आगे रेखा। किरण के बाद आता है रेखा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखेंगे या से र तक या फिर र से या तक। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? रेखा किसी बिंदु से शुरू होती है और दोनों ओर बढ़ती जाती है, और रेखा के दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। जैसे किरण में केवल एक ही ओर तीर के निशान होते हैं, तो रेखा में दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। और जब इसका हम नामकरण करते हैं तो हम इसको या से रा भी बोल सकते हैं, या रा या रा या, क्योंकि इसमें दोनों तरफ तीर के निशान है, इसलिए इसमें या से रा और रा से या दोनों बोल सकते हैं। लेकिन किरण में जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ उसी को हम शुरू में नाम लिखेंगे, जैसे माना। अब उसके बाद देखेंगे हम रेखाखंड। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्यू से लेकर पी तक, प से लेकर फ तक, ओ से लेकर आर तक। यहाँ क्या है? रेखाखंड। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे? रेखाखंड वास्तव में किसी रेखा का खंड है, अर्थात भाग है। अगर इस हम रेखा को दो जगह बिंदुकित करके काट दे, टुकड़ा कर दे, तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। दोनों ओर का तीर का निशान कट जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेखा का एक खंड या भाग। इसको एक और प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होता है। दो बिंदु लेंगे और दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो रेखाखंड। जैसे आर से लेकर ओ तक दो बिंदु लेंगे, आर और ओ, और दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा रेखा। तो यहाँ पे बन जाएगा रेखाखंड आर ओ। यहाँ पे एक बार और देख लेंगे इसका नामकरण किस प्रकार से नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो क्या बोलेंगे? बिंदु ए। उसके बाद यहाँ पे किरण है तो किरण म ना, इसको ना मा नहीं बोलेंगे। उसके बाद आता है रेखा, जिसको हम बोल सकते हैं रेखा या रा, या रेखा रा या। उसके बाद आता है रेखाखंड, तो इसको हम बोल सकते हैं रेखाखंड आर ओ या ओ आर। जी हाँ, रेखा और रेखाखंड में हम दोनों तरफ से इसको बोल सकते हैं आर ओ ओ आर। जैसे यहाँ पे और देखेंगे नामकरण के दिया हुआ, जैसे कि बिंदु को बिंदु पढ़ते हैं और बिंदु का को बिंदु का पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे रेखाखंड चना और रेखाखंड एम एन। किरण को भी लिखते समय देखेंगे हम किरण ओ पी, किरण ओ पी, ओ से लेकर पी तक, किरण प से लेकर च तक, प च, किरण एस टी। उसी प्रकार से और देखेंगे। अब आगे है रेखा, तो रेखा क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? रेखा या रा, रेखा एल एम एम एल रैया, या रेखा पी क्यू क्यू पी। उसी प्रकार से आपको अपने पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार से देख के इसका नामकरण करना है, इसका नाम लिखना है। इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हमको आकृति को पहचानना है कि वास्तव में रेखा है, बिंदु है, किरण है, रेखाखंड क्या है, और यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, जैसे बिंदु बी लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु बी, यहाँ पे लिखेंगे रेखा डी सी या सी डी। उसी प्रकार से यहाँ पे आप सारे आकृति का नाम लिख देते हैं। तो जिस प्रकार से बिंदु है, किरण है, रेखा है, रेखाखंड, इसका भी नाम होता है, उसी प्रकार से कोनों के भी नाम होते हैं। और कोनों का नाम रखते समय याद रखेंगे, आपको ध्यान देना है जब हम कोन का नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे कोन कहाँ बन रहा है? ओ, तो इसको बोलेंगे हम शीर्ष। और बाकी ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर बी तक, ये है भुजा। तो दो भुजा और दो भुजा और एक शीर्ष मिलाकर क्या बनाता है? कोन। अब कोन का नाम कैसे रखेंगे हम? जहाँ पे कोन बनता है उसको रखेंगे बीच में। जैसे ओ पर बना है कोन, तो कोन ओ बोलेंगे, और इसको पूरा नाम लिखेंगे ए ओ बी या बी ओ ए। हम इसको ओ ए बी नहीं बोल सकते क्योंकि कोन ए पे नहीं बना है। तो जहाँ पर कोन बनता है उसको हमेशा कहाँ पर रखना है? बीच में। जैसे यहाँ पे देख लेंगे और उदाहरण,
यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको कोण को ढूंढ करके उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर है BAP, ए भी बन रहा है तो ए को बीच में रखेंगे, और PYX। आप इस आकृति में कितना कोण ढूंढ सकते हो, ढूंढने का प्रयास करना और अपने साथियों से भी इस प्रकार से कोणों को ढूंढने के लिए बोलना और इस तालिका को पूरा करना है। जैसे हमने पहला यहाँ पे भरा हुआ है कोण XYZ, तो कोण कहाँ पे बना है, Y पे, तो Y क्या कहलाएगा, शीर्ष Y। और इसका भुजा क्या है, Y से लेकर Z और Y से लेकर X। देखिए YX और YZ। तो इस प्रकार से आपको सभी को पूरा भरना है। यहाँ पे जितना भी कोण बनेगा आपको भर लेना है। अब आगे देखेंगे, आप सभी कंपास बॉक्स देखे हैं, उसमें जो दिया होता है वो क्या है। इस प्रकार से आपके कंपास बॉक्स में है, इसका नाम जान लेते हैं। तो यहाँ इसको बोलते हैं चांदा। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम कोण बनाते हैं। यह है स्केल, इसमें सीधा लाइन खींचने के लिए या फिर लंबाई मापने के लिए, छोटा जिसका इकाई वाला मापना ही हम इसमें नाप सकते हैं। उसके बाद है, इसको बोलते हैं स्क्वायर सेट या फिर गुनिया। आपने देखा होगा जब एक राजमिस्त्री घर बनाता है या बढ़ाई जो काम करता है, उसके पास इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो यहाँ जो कोना बना हुआ है निश्चित नाप का बना होता है, जिसको बोलते हैं सेट कोण। जी हाँ, निश्चित सेट होता है, इसी कारण से इसका नाम कहते हैं सेट स्क्वायर। यहाँ पे जैसे 90 अंश का है और ये हो जाता है आपका यहाँ 45 अंश, 60 अंश, इस प्रकार से बना होता है। ये है 90 अंश, 45 अंश, 45 अंश। और त्रिभुज के जब तीनों कोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आता है, 180 अंश। इसको तो आप जानते हैं, ये है पेंसिल और इसको बोलेंगे इरेजर या रबर, जिसके माध्यम से आप लिखी हुई जो आपके पेंसिल में लिखा है उसको मिटाते हैं। और इसको बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर मतलब कि बांटने वाला। अब आइए हम देख लेते हैं कोण किस प्रकार से बनाते हैं। तो कोण बनाने के लिए हमको चाहिए एक चांदा और एक पेंसिल। मैं पेंसिल की जगह में यहाँ पे पेन का उपयोग कर रहा हूँ ताकि स्पष्ट रूप से दिख सके। तो करना क्या देख लेंगे, सबसे पहले हम चांदा के बारे में जान लेंगे। यह एक चांदा है और इसमें जो है 0 से लेकर के 180 अंश तक का पूरा बना होता है। जब हम चांदा में देखेंगे तो एक बीचों बीच एक लकीर खींचा हुआ है जो नीचे में, इसको कहा जाता है आधार रेखा। जी है, जो सबसे नीचे में लकीर खींचा हुआ है इसको बोला जाता है आधार रेखा। और इसके बाद जो ये जो बीच का जो 90 अंश बनाता हुआ जो लकीर है, और ये आधार जो रेखा है, और ये आधार के जहाँ पे मिलता है उसको ये वाला जो बिंदु है इसको हम बोलेंगे मध्य बिंदु। इसको कहा जाता है मध्य बिंदु और ये आधार रेखा। इन्हीं को ध्यान में रख के हमको कोण बनाना है। उसके बाद हम चांदा को देखेंगे तो देखते हैं हम, इधर भी 0 से शुरू हुआ है और इधर से भी 0 से शुरू हुआ है, और 10-20 करते हुए पूरे 180 अंश तक यहाँ भी आया है, और इधर से भी 10-20 करते हुए 180 अंश तक यहाँ भी आया है। अब इसका उपयोग कैसे करना है हम एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले हमको कोण बनाने के लिए एक रेखा खींचना है। जैसे हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, इस प्रकार से मान लो हमने एक लकीर खींच दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमको कोण किधर बनाना है। यहाँ पे जो 2 बिंदु बना लेंगे हम। अब इन्हीं 2 बिंदु को ध्यान में रख के कोण बनाना है। आप किधर कोण बनाना चाहते हो, अगर आप इस तरफ कोण बनाना चाहते हो तो इसमें चांदे में इधर से हमको 0, 10, 20 से गिनना शुरू करेंगे। याद रखेंगे, जब भी आप चांदे में गिनती हो सबसे पहले हमको 0, 10, 20 से ही गिनती स्टार्ट करना है। जैसे हम इधर रखते हैं, मान लो इस मध्य बिंदु को यहाँ पे रखते हैं, तो गिनती हमको यहाँ से 0, 10, 20 ऐसे करके चलना है। अगर मान लो हम मध्य बिंदु को यहाँ पे रखते हैं, ये वाले जो बिंदु इसमें रखते हैं, तो हमको इधर से जो ऊपर में लिखा हुआ है 10, 20, यहाँ से हमको गिनती शुरू करना है। जैसे मान लो हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ से कोण बनाना देख लेंगे एक बार। जैसे मैं यहाँ पे मान लो कोण बनाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे हम, जो चांदे की जो मध्य बिंदु है उसको यहाँ पे जो बिंदुकित किए हैं यहाँ पे हमको रखना है। इस प्रकार से रखना है कि बिंदु जो है इस बिंदु में मिल जाए। और यहाँ जो आधार रेखा है, इस रेखा को, यहाँ जो रेखा इसमें पूरा ढकता हुआ रखना है। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, ये देखिए बिंदु से बिंदु मिल गया। और इस प्रकार से हम जो नीचे में आधार रेखा ये, इसको हमने जो चांदा की आधार रेखा उसमें मिला के रख दिया। अब हमको जितने भी अंश का कोण बनाना है, अब इधर रखे हैं तो इधर हमको गिनती यहाँ से करना है। अब यहाँ से मैं मान लो मुझको 60 अंश का कोण बनाना है,
तो यहाँ से मैं शून्य के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 आ गया। और 60 के शुरू में ही अब 60 के सिर में जो बड़ा हुआ लकीर है उसमें बिंदुकित कर दूंगा, बिंदु लगा दूंगा और इस बिंदु को मैं फिर इस बिंदु से मिला दूंगा, जैसे यहाँ पे इस प्रकार से मिला दूंगा। तो यहाँ जो कोण बना है यहाँ हो जाएगा 60 अंश। इसी प्रकार से अब आपको किसी भी कोण की माप लेना है तो क्या करेंगे आप, जो मध्य बिंदु है उसको वहाँ पे रखना है, बिंदु जो मध्य जहाँ पे कोण बना है, और जो आधार रेखा है उस आधार रेखा को इस आधार रेखा से मिलाना है। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ आधार रेखा से मिला के। तो अब उसके बाद आप देख रहे हैं आधार रेखा मिला हुआ है, मध्य बिंदु में जहाँ पे कोण बना वहाँ रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ जो बिंदु रेखा गया हुआ है देख लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 में गया हुआ है, इसका मतलब यहाँ 60 अंश का कोण है। अब उसके बाद ध्यान देंगे जो 60 जो बीच बीच में जो 0 से 10, 10 से 20 इसके बीच में प्रत्येक जो है 10-10 के गिनती में बटा हुआ है, 10-10 भागों में बटा हुआ है, और एक भाग को बोला जाता है एक अंश। जैसे मान लो हमको बनाना है मान लो 65 अंश, तो क्या करेंगे हम 60 कर लेंगे और 60 के बाद 5 और गिनती करेंगे, 60 हो गया, 60 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया। तो कितना हो जाएगा 60 और 5, 65। इस प्रकार से आप जितने भी अंश का कोण बनाना चाहते हो बना लोगे। अभी जो हमने बनाया इसके साथ में मिला के वो है 65 अंश का। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर आप इस तरफ रखते हो तो आपको गिनती इधर से करना है, और अगर आप इस तरफ मध्य बिंदु को रखते हो तो गिनती आपको इधर से रखना है। जैसे हम इधर कोण बना के रखते हैं, जैसे इस मध्य बिंदु को मैं इस बिंदु से रख दूंगा, इस प्रकार से रख दिया, और जो ये जो रेखा है उसको आधार रेखा में ढक के रख देना है। अब आपको मान लो हमको बनाना है 110 अंश का कोण बनाना है, तो आप गिनती हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। अब क्योंकि हमने इस तरफ रखा है तो गिनती इधर से करना है। आप 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। तो यहाँ पे 110 के सीधा में बिंदु लगा देंगे। अब इस जो बिंदु है इसको इस बिंदु से हम मिला देंगे। तो यहाँ पे जो कोण बना है वहाँ है 110 अंश का। इस प्रकार से आप आसानी से कोण बना सकते हो। जी हाँ, जब भी आप कोण बनाओगे ध्यान देना है, अगर आप इस बिंदु में रखते हो तो गिनती आपको चांदे के इस तरफ से करना है 0, 10, 20 से। जी हाँ, गलती यहाँ पे बच्चे यही भी करते हैं, यहाँ पे हम सीधा ऊपर को ही गिन लेते हैं। हमको हमेशा गिनती 0 से शुरू करना है, 0, 10, 20, 30। अगर इधर रखते हो तो हमको गिनती इधर से करना है। ठीक है, अगर यहाँ रखते हो तो गिनती इधर से, और यहाँ रखते हो तो गिनती इधर से, और हमेशा 0 से ही शुरुआत करना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 से। अब यहाँ पे जो 90 अंश है इसको समकोण क्यों कहा जाता है, इसको देख लेंगे। जो 100 हम जानते हैं कि चांदा जो है पूरा 180 अंश में बटा होता है, और जो 90 है वो 180 अंश का मध्य भाग है जो बीच में है, अर्थात 90 जो है दोनों तरफ से सम करता है, सम माने बराबर भागों में बांटता है। इसीलिए जो 90 अंश का कोण है इसको कहा जाता है समकोण। अगर हम 180 को अलग अलग सम अर्थात बराबर और बराबर भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा वो 90 अंश। इसलिए 90 अंश को कहा जाता है समकोण। और कोण को कैसे नापते हैं इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि दी हुई नाप का कोण किस प्रकार से बनाया जाता है। मान लो हमको बोला जाता है कि आप 80 अंश का कोण बनाएंगे, तो 80 अंश को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेखा लेंगे, यहाँ पे एक रेखा खींच लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कहाँ पर आपको कोण बनाना है, किस बिंदु पे आपको कोण बनाने ध्यान देंगे। अगर आप इस बिंदु पे कोण बनाना चाहते हो तो आपको गिनती यहाँ से करना होगा, अगर आप इस बिंदु में कोण बनाना चाहते हो तो गिनती आपको यहाँ से करना होगा। मान लो यहाँ पे बना देता हूँ कोण। अब इसको बिंदुकित कर लिया। अब क्या करेंगे, हम जो चांदे की मध्य बिंदु है उसको इस बिंदु में रखेंगे, और जो रेखा है उसको आधार रेखा में रखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इस प्रकार से यहाँ पे जैसे रख दिया हूँ मैं। अब क्या करेंगे, हम 80 अंशों को बनाना है तो गिनती अब इधर से करेंगे हम 80 अंश। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ पे आ गया 80। 80 के सीधा में मैं बिंदुकित कर दूंगा, और बिंदुकित करने के बाद इस बिंदु को मैं इस बिंदु से मिला दूंगा। तो इस प्रकार से जो प्राप्त
कोण है वह हो जाएगा 80 अंश। अब इसका आप मान लो नाम रखना चाहते हो, मान लो इसका नाम A B C। तो नाम जब भी लिखते हैं क्या लिखते हैं, कोण। अब जहाँ पे कोण बना है उसको हमको मध्य में लेना है। जैसे B में कोण बना है तो B में मध्य हो जाएगा, और A और C बराबर 80 अंश। इस प्रकार से आप कोण बना लिए। अब मान लो आपको बनाना है 115 अंश का कोण। जी हाँ, 115 अंश का मतलब हो जाएगा अधिक कोण। तो आप चाहे इसी बना सकते हैं या फिर हम इसे बना देखते हैं। अब मान लो हमको कोण यहाँ पे बनाना है, तो इस जो मध्य बिंदु है इसको हम इसमें रखेंगे, आधार रेखा को इस आधार रेखा में मिला देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं रख देता हूँ, तब मैं गिनती किधर से करूँगा, आप इधर से करूँगा। कितना गिनती करना है मुझको, 115। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो गया 110। अब 10 के बाद हमको गिनना है 5 और, तो 1 2 3 4 5 छोटे छोटे भाग को गिनना है। तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए से इसको मिला देंगे। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया 115 अंश का कोण। मान लो हमने इसका नाम रख दिया है डी। तो हम अब देखते हैं यहाँ पे कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए, लिख देंगे बी ए डी बराबर 115 अंश। इस प्रकार से आप दी हुई माप का कोण आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो दी हुई माप है उसका आपको कोण बनाना है। अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है 400, तो वास्तव में 400 नहीं है, यह है 40। और अंतिम में जो जीरो है वो है अंश। अंश को कैसे लगाता है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है कोण AOB बराबर 70 अंश, ऊपर में लगा हुआ है अंश का चिन्ह। इस प्रकार से आप समझ लेंगे यहाँ पे जो लगा हुआ है अंतिम में जो जीरो लगा हुआ क्या है, अंश। जैसे 40 के बाद जीरो है तो 40 अंश, 90 अंश, 130 अंश। इसको अंश को जीरो के रूप में लिख दिया है प्रिंट मिस्टेक होने के कारण। अब इसको समझ लेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, इसको किस प्रकार से हमको पहचानना है, इसको हम देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।